हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल टेक थ्रस्ट। इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे एडिटोरियल करंट अफेयर का, जो कि आज का मंथ होगा मेरा जुलाई 2024। हमने अगस्त 2024 देखा, अब जुलाई 2024 को देखेंगे और इसी तरह से डिक्रीजिंग ऑर्डर में देखते चले जाएंगे। और आगे आपको बता दें कि ये जो है एडिटोरियल करंट अफेयर से है, जो कि आपका रेलवे में जो एग्ज़ाम आने वाला है उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। आप इस सेशन को देखना जरूर समझे, और आपका बीपीएससी का भी एग्ज़ाम है उसमें भी आपको बेनिफिट करने वाला है। तो देखते हैं फर्स्ट लाइन क्या बोल रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पूर्व राष्ट्रपति कौन थे? भारत के पूर्व राष्ट्रपति कौन थे? इससे पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो वेंकैया नायडू के जीवन और यात्रा पर आधारित 3 पुस्तकों का विमोचन किए हैं। 3 पुस्तकों का जो है विमोचन किए हैं। वे पुस्तक कौन है? वेंकैया नायडू सेवा में जीवन फर्स्ट हो जाएगा, उसके बाद सेवा में जीवन, महानेता, उसके बाद हो जाएगा आपका सेलिब्रेटिंग भारत। तो ये तीन पुस्तक जो है किनका है? तो राष्ट्रपति वेंकैया नायडू के है। और किनके द्वारा विमोचन किया गया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा विमोचन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वैज्ञानिकों ने अरुणाचल प्रदेश के टेल वनजू अभयारण्य में एक सींग वाला मेढक, टेल वनजू अभयारण्य कहाँ में है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। टेल वनजू अभयारण्य कहाँ में है? तो टेल वनजू अभयारण्य आपका अरुणाचल प्रदेश में है। वहाँ पे आपको एक सींग वाला मेढक की नई प्रजाति खोजी गई है। इस नई प्रजाति का नाम है आपातानी जनजाति के नाम पर इसका नाम रखा गया है। तो देखिए, एक सींग वाला मेढक का नाम क्या है? आपातानी जनजाति के नाम पर इसका आपातानी रखा गया है। और किस वनजू अभयारण्य में है? तो टेल वनजू अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश में है। बस इससे इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एयर इंडिया ने भारत में पायलट प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए आंध्र प्रदेश के अमरावती दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग स्कूल स्थापित करने की घोषणा की है। तो देखिए, फ्लाइंग स्कूल जो है स्थापित करने की घोषणा किसने किया है? तो एयर इंडिया ने किया है। और कहाँ में किया है? तो आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश के अमरावती में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग स्कूल स्थापित करने की घोषणा की गई है। किसके द्वारा? तो एयर इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर में सहकार से समृद्धि कार्यक्रम की संबोधित किया है। तो किसने? तो केंद्रीय मंत्री कौन है? केंद्रीय गृह मंत्री एवं केंद्रीय सहकारिता मंत्री कौन है? तो आप देख सकते हैं कि अमित शाह हो जाएंगे। और वही गुजरात के मुख्यमंत्री हो जाएंगे भूपेंद्र पटेल। जो है ये दोनों मिल करके जो है गांधीनगर में सहकार से समृद्धि कार्यक्रम की संबोधन किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में निवेश को बढ़ावा देने तथा राज्य की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन तक पहुंचाने के लिए विनिर्माण क्षेत्र में विधेयक निर्माण 2024 पारित किया गया है। तो विधेयक निर्माण 2024 किनके द्वारा पारित किया गया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा पारित किया है। और इसका मुख्य उद्देश्य हो जाएगा आपका कि अर्थव्यवस्था को जो है $1 ट्रिलियन तक पहुँचाने का निर्णय लिया गया है। किसमें? तो विनिर्माण क्षेत्र में। नेक्स्ट देखेंगे कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान में एमए पाठ्यक्रम में भागवत गीता को शामिल करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार एवं विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग ने संयुक्त रूप से उड़ीसा के भुवनेश्वर में दिव्य कला मेला और दिव्य कला शक्ति का आयोजन किया है। इसका उद्देश्य जो हो जाएगा भारत भर के दिव्यांग उद्यमी और कारीगरों को प्रतिभा को उजागर करना है। तो देखिए, किनके द्वारा? तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा किया गया है। भारत सरकार ने विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग में संयुक्त रूप से उड़ीसा के भुवनेश्वर में, इसको याद कीजिएगा कि उड़ीसा के भुवनेश्वर में दिव्य कला मेला और दिव्य कला शक्ति का आयोजन किया गया है। इसका उद्देश्य जो हो जाएगा विकलांगों के दिव्यांग उद्यमियों के कारीगरों की प्रतिभा के लिए उजागर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सीमा पार खुदरा भुगतान सेवा के लिए भारतीय रिजर्व बैंक और आसियान देशों के केंद्रीय बैंक जो हो जाएगा प्रोजेक्ट नेक्सन के तहत आपस में सहयोग करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, बिहार सरकार ने वाल्मीकि नगर को पर्यटन के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से बगहा शहर को 2025 का राजस्व जिला बनाने की घोषणा किया है। तो देखिए, बिहार सरकार ने किसको? वाल्मीकि नगर को पर्यटन के रूप में विकसित करने के लिए बगहा शहर को 2025 तक जो है राजस्व जिला बनाने
की घोषणा की है और किनके द्वारा किया गया है, तो बिहार सरकार के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में आम महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने 40 टन आम जापान को, ध्यान दीजिएगा, 40 टन आम जापान और मलेशिया को निर्यात करने की घोषणा की है। और साथ ही लखनऊ के प्रसिद्ध दशहरी आम अमेरिका में निर्यात करने की योजना बनाई गई है, निर्यात किया जाएगा। 40 टन आम जो हो जाएगा अमेरिका और जापान और मलेशिया में हो जाएगा, और साथ ही जो हो जाएगा लखनऊ का प्रसिद्ध दशहरी आम जो है आप जो है अमेरिका में निर्यात किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि महाराष्ट्र सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा अन्य पिछड़े वर्ग ओबीसी लड़कियों के लिए मुफ्त उच्च शिक्षा की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में पार्वती काली सिंध चंदल नदी को जोड़ने के लिए परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। तो देखिए कि कौन कौन सी नदी हो जाएगा, पार्वती काली सिंध और चंबल नदी को जोड़ने के लिए जो है एक समझौता पे हस्ताक्षर किया गया है, किसके द्वारा, तो राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि पश्चिमी घाट में शोधकर्ताओं ने मकड़ी की 2 प्रजातियों की खोज किया है, किसमें, तो पश्चिमी घाट में। पश्चिमी घाट आप देख सकते हैं, पश्चिमी घाट कहाँ पे आ जाएगा आपका, तो देखिए ए हो जाएगा आपका पूर्वी घाट। इंडिया के मैप के अनुसार अगर जाइएगा आप इंडिया के मैप के अनुसार, तो ए हो जाएगा आपका पूर्वी घाट, ए हो जाएगा आपका पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट में बोला गया है कि पश्चिमी घाट में शोधकर्ताओं ने मकड़ी की 2 प्रजातियों की खोज की है, जिसका नाम जो है एम एस स्वामीनाथन के ऊपर रखा गया है। एम एस स्वामीनाथन जो एक्चुअली साउथ तमिलनाडु से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने वृक्षारोपण के महत्व को बढ़ावा देने के लिए भारतीय स्टेट बैंक के सहयोग से, किसके सहयोग से, तो भारतीय स्टेट बैंक के सहयोग से श्रीनगर में गो विद द ट्रीज वृक्षारोपण का अभियान किया गया है। तो देखिए गो विद द ट्रीज किसके द्वारा किया गया है, तो बीएसएफ के द्वारा किया गया है और भारतीय रिजर्व बैंक के सहयोग से किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि राजस्थान जो है 10 वर्षों के लिए सड़क सुरक्षा कार्य योजना को अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बन जाएगा। कौन सा हो जाएगा, तो राजस्थान जो हो जाएगा आपका 10 वर्षों के लिए सड़क सुरक्षा कार्य अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बन जाएगा। इस योजना के अंतर्गत जो है 2025 से 27 लिया गया है, 27 से आपका 30 लिया गया है, 30 से 33 लिया गया है, मतलब कि 2023 से लेकर के 2030 तक आपका टोटल कितना साल हो जाएगा, तो 10 साल की बात की गई है। 3 चरणों में लागू किया जाएगा। झारखंड नेक्स्ट देखेंगे, झारखंड में शारीरिक रूप से विकलांग छात्रों के लिए पूर्वी भारत के पहले दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। तो देखिए झारखंड जो हो जाएगा आपका पूर्वी भारत में पड़ जाएगा। देखिए यहाँ पे देखिए अकॉर्डिंग टू मैप आप देखिए, अकॉर्डिंग टू मैप तो यहाँ पे आपका बिहार आ जाएगा, बिहार के बाद आ जाइए बिहार आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा आपका वो बिहार आ जाएगा, उसके पश्चिम बंगाल आ जाएगा, उसके बाद आपका आ जाएगा ये झारखंड आ जाएगा। तो ये सभी जो है पूर्वी भारत के अंतर्गत आता है और बोला गया है कि पूर्वी भारत के पहले दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना जो है झारखंड में की गई है। नेक्स्ट देखेंगे कि 16वें वित्त आयोग ने पूनम गुप्ता की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय सलाहकार परिषद का गठन किया गया है। तो किसमें, तो 16वें वित्त आयोग में पूनम गुप्ता की अध्यक्षता में, किनके अध्यक्षता, तो पूनम गुप्ता की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय सलाहकार परिषद की गठन की गई है। नेक्स्ट देखेंगे हाल ही में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने हिंदू बौद्ध जैन अध्ययन केंद्र शुरू करने की घोषणा की गई है और इंदिरा गांधी मुक्त विद्यालय संस्था है, उसमें जो है आपको भागवत गीता एमए में भागवत गीता पढ़ाने की बात की गई है। नेक्स्ट देखेंगे कि केंद्र सरकार जो है महाराष्ट्र के कोयना में देश के पहले वैज्ञानिक ड्रिप ड्रिलिंग मिशन की घोषणा की गई है। इसकी गहराई जो हो जाएगी आपका 6 किलोमीटर होगी और यह भूकंप के अध्ययन में वैकल्पिक अवलोकन और विश्लेषण को बढ़ावा देगा। तो देखिए डीप ड्रिलिंग मिशन की घोषणा किसके द्वारा किया गया है, तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा किया गया है। इसकी गहराई जो हो जाएगी आपका 6 किलोमीटर हो जाएगी और आपको जो है यह भूकंप के अध्ययन में वैज्ञानिक अवलोकन और विश्लेषण को बढ़ावा देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
कि 7 जुलाई 2024 में उड़ीसा के पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा की शुरुआत की गई है। कितना? तो 7 जुलाई 2024 को। नेक्स्ट देखेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया के कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए मुंबई में इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के सचिवालय INS टावर का उद्घाटन किया है। कहाँ में? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया के कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए मुंबई में इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के सचिवालय INS टावर का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अब देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कि IIT दिल्ली और प्रसार भारती ने दिल्ली में 2 दिवसीय रोबोट प्रतियोगिता DD रोबोकॉन इंडिया 2024 का आयोजन किया है, जिसमें देश भर के कॉलेज के छात्रों ने भाग लिया है। क्या बोलना चाह रहा है कि जो है IIT दिल्ली और प्रसार भारती ने दिल्ली में 2 दिवसीय रोबोट प्रतियोगिता DD रोबोकॉन इंडिया 2024 का आयोजन किया है, जिसमें जो है देश भर के कॉलेज के छात्रों ने भाग लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश के इंदौर से राज्य के 55 जिलों में प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया है। कितने में? तो क्या बोलना चाह रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश के इंदौर से राज्य के 55 जिलों में प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इंडियन ऑयल ने उड़ीसा के पारादीप रिफाइनरी में हाई स्पीड कार रेसिंग ईंधन एक्सट्रोम एक्स को लॉन्च किया गया है। कहाँ से? तो इंडियन ऑयल ने उड़ीसा के पारादीप रिफाइनरी से हाई स्पीड कार रेसिंग ईंधन एक्सट्रोम एक्स को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारत सरकार ने नशीली दवाओं को बिक्री, भंडारण आदि संबंधित मुद्दे पर रिपोर्ट करने के लिए पहली राष्ट्रीय टोल फ्री एंट्री नारकोटिक्स हेल्पलाइन नंबर 1933 की शुरुआत की गई है, जिससे साथ ही मानक पदार्थ निषेध सूचना केंद्र नाम से ईमेल सेवा शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 444 दिनों के डिपॉजिट स्कीम जो है अमृत वृष्टि की स्कीम की शुरुआत की गई है, जिसमें जो हो जाएगा आपका 444 दिन की स्कीम पर FD करने पर आपको 7.25% जो है सालाना ब्याज दिया जाएगा। और किसके अंतर्गत आएगा इसको कि नाम दिया गया है? तो अमृत वृष्टि स्कीम की शुरुआत की गई है। किसके द्वारा? तो SBI बैंक के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गुजरात के भावनगर जिले का पालिताना शहर हो जाएगा मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला शहर बन जाएगा। तो देखिए गुजरात की भावनगर जिले में पालिताना शहर हो जाएगा, जहाँ पे मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला शहर बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि लंदन के विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम से 350 वर्ष बाद छत्रपति शिवाजी का बाघ नख भारत में वापस लाया गया है, जिससे उन्होंने अफजल खान को मारा था। इसे महाराष्ट्र का सतारा में म्यूजियम में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नई दिल्ली में आयोजित विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र में असम के चराई देव मोइदम को यूनेस्को के संस्कृति धरोहर स्थल की सूची में शामिल करने का निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 20 से लेकर के 24 नवंबर 2024 तक गोवा में विश्व रेडियो विजुअल मनोरंजन शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हरियाणा के फरीदाबाद में एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान प्री क्लिनिक ध्यान दीजिएगा, हरियाणा के फरीदाबाद में जो है एशिया के पहली स्वास्थ्य अनुसंधान प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा की शुरुआत की गई है। इसके केंद्र में दुनिया भर के शोधकर्ताओं एक साथ मिलकर काम करेंगे और महामारी की तैयारी के साथ उससे निपटने में सहायता करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
कि केंद्रीय आवास और शहरी मामले के मंत्रालय ने पीएम स्वनिधि योजना के बेहतर क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य दिया गया है। तो किसमें, तो देखिए केंद्रीय आवास और शहरी मामले के मंत्रालय के द्वारा पीएम स्वनिधि योजना में बेहतर क्रियान्वयन मतलब कि बहुत अच्छा क्रियान्वयन करने के लिए मध्य प्रदेश को जो है सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन में करने के राज्य में घोषित किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, ICICI लेबर ने AI संचालित स्वास्थ्य बीमा योजना एलिवेट की लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि केंद्रीय गृह मंत्री रेलवे सुरक्षा बल मतलब कि RPF, सीमा सुरक्षा बल कहने का मतलब कि BSF, केंद्रीय औद्योगिक पुलिस मतलब कि CISF में पूर्व अग्निवीरों को जो है 10% आरक्षण देने का निर्णय लिया गया है। और किनके द्वारा निर्णय लिया गया है, तो गृह मंत्रालय के द्वारा निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि कर्नाटक सरकार ने कन्नड़ लोगों की निजी नौकरियों में 50 से 75% आरक्षण देने की घोषणा की गई थी, फिर सरकार ने इसे वापस लेने की योजना बना ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने दो नए जजों जस्टिस N कोटेश्वर सिंह एवं जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एवं जस्टिस R महादेवन महाराष्ट्र हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति हुई है। इसके स्थान पर सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितना हो गया है, तो 34 हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट 2024 के अनुसार जो है भारत की जनसंख्या 2060 तक 1.7 बिलियन तक पहुंचने की अनुमान लगाया जा रहा है। कब से, इसको वंस अगेन देखिए किसके द्वारा जारी किया गया, तो यूनाइटेड नेशन द्वारा जारी विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट 2024 के अनुसार जो है 2060 तक भारत जो है 2060 तक जो है 1.7 बिलियन तक पहुँचने का अनुमान लगाया गया है। अगले 38 वर्षों में भारत की जनसंख्या में गिरावट आ जाएगी। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या बोलना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के सबसे लंबे और सबसे बड़ी शहरी सुरंग ठाणे से बोरीवली ट्विन टनल का उद्घाटन किया है। सुरंग की लंबाई जो है 11.8 किलोमीटर बताई जा रही है। इस टनल के माध्यम से जो है एक घंटे की दूरी मात्र 12 मिनट में तय की जाएगी। और ये जो टनल का नाम क्या है, ठाणे बोरीवली ट्विन टनल नाम इसका दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, असम सरकार ने लैंगिक असमानता और बाल विवाह को कम करने के उद्देश्य से मुस्लिम विवाह तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 को जो है निरस्त कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदायों के अधिकारों की रक्षा के उद्देश्य से मानवी मधु कश्यप को पहली बार ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नई दिल्ली में 100 दिवसीय कार्यक्रम लोक संवर्धन पर्व का आयोजन किया गया है, जिसका उद्घाटन जो है केंद्रीय अल्पसंख्यक मामले और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने किए हैं। इस कार्यक्रम में अल्पसंख्यक समुदायों के कल्याण और विकास के लिए चल रही योजनाओं पर प्रकाश डाला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, संघ लोक सेवा आयोग जो है UPSC के अध्यक्ष मनोज सोनी ने कार्यकाल पूरा होने से पहले इस्तीफा दे दिए हैं। और अब देखते हैं कि UPSC के अध्यक्ष कौन है, तो प्रीति सूडान जो हो जाएंगे UPSC के अध्यक्ष हो जाएंगे। और मनोज सोनी जो है कार्यकाल पूरा होने से पहले ही इस्तीफा दे दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एनटीपीसी ने हरियाणा के गुरुग्राम में ग्रीन चारकोल संयंत्र स्थापित करने के लिए गुरुग्राम और फरीदाबाद नगर निगम के साथ समझौता किया है। यह संयंत्र जो हो जाएगा भारत का सबसे बड़ा संयंत्र हो जाएगा, जहां प्रतिदिन 1500 टन कचरे को चारकोल में बनाया जाएगा। देखिए कितना अच्छा परियोजना है ये वाला कि एनटीपीसी ने हरियाणा के गुरुग्राम में ग्रीन चारकोल संयंत्र स्थापित करने की योजना बनाई है। फर्स्ट हो गया। और ये जो है गुरुग्राम और फरीदाबाद नगर निगम के साथ समझौता किया है। यह संयंत्र जो हो जाएगा भारत का सबसे बड़ा संयंत्र हो जाएगा, जहां प्रतिदिन जो है 1500 टन कचरे से जो है चारकोल बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मेघालय सरकार ने OTT प्लेटफॉर्म हेलो मेघालय को लॉन्च किया है। यह प्लेटफॉर्म जो है फिल्म निर्माताओं के वित्तीय सहायता प्रदान करने, जो स्थानीय फिल्म निर्माताओं एवं संगीतकारों के प्रतिभाओं को बढ़ावा देगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि महाराष्ट्र सरकार ने स्कूलों के आसपास जो है उच्च कैफीन वाले पेय पदार्थों की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। तो जितने भी उच्च कैफीन वाले पेय पदार्थ हैं और महाराष्ट्र सरकार के स्कूलों के आसपास बेचे जा रहे हैं उनको जो है प्रतिबंध लगा दिया गया है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री जयंत चौधरी, तो जयंत चौधरी कौन है? तो कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री हैं ये। स्किल इंडिया डिजिटल हब SIDH पोर्टल को लॉन्च किया है, जिसके जरिए जो है लोगों को सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त हो सकेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार सरकार ने 24 जुलाई 2024 को सरकारी परीक्षाओं में धांधली को रोकने के लिए एंटी पेपर लीक विधेयक को पारित किया गया है। तो देखिए इस डेट को याद कीजिएगा कि जितने भी बिहार के एग्जाम होने वाले हैं उससे में भी इस क्वेश्चन को पूछे जा सकते हैं कि कौन सा डेट में विधेयक पास किया गया था। तो 24 जुलाई 2024 को जो है एंटी पेपर लीक विरोधी विधेयक जो है पारित किया गया था बिहार विधानसभा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय एवं शिक्षा मंत्रालय द्वारा 25,000 युवाओं को शिक्षा और कौशल विकास के अवसर प्रदान करने के लिए मॉडल कौशल ऋण योजना की शुरुआत की गई है। इसके तहत जो है 7.5 लाख रुपये तक का ऋण दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि चंडीगढ़ में भारत का पहला जो है चिकित्सा संस्थागत संग्रहालय का निर्माण किया गया है। तो चंडीगढ़ में जो है भारत का पहला जो है चिकित्सा संस्थागत संग्रहालय का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तेलंगाना सरकार ने टीबी उन्मूलन क्षेत्र में कार्यक्रम टीबी उन्मूलन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मॉडल प्रोजेक्ट स्वस्थ नगरम लॉन्च किया है। इसके उद्देश्य जो है राज्य के सभी नगर पालिका में को टीबी मुक्त करना है। तो देखिए टीबी मुक्त करने के लिए कौन सा प्रोजेक्ट स्वस्थ नगरम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो तेलंगाना सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है टीबी उन्मूलन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गुजरात में चांदीपुरा वायरस के कारण जो है बुखार से कई बच्चों की मौत के मामले सामने आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, मुंबई के जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह पर सार्वजनिक निजी भागीदारी में भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि केंद्र सरकार ने एक पेड़ माँ के नाम, देखिए केंद्र सरकार के द्वारा जो है एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री किशन रेड्डी ने धनबाद में वृक्षारोपण अभियान 2024 की शुरुआत की है। और उसका अभियान जो हो जाएगा एक पेड़ माँ के नाम केंद्रीय कोयला एवं खनन मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मिजोरम के आइजोल में भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हिंदुस्तान जिंक ने एशिया का पहला लो कार्बन ग्रीन जिंक ब्रांड इकोजेन को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ने वाली दुनिया की सबसे ऊंची सिंकू ला सुरंग का निर्माण का शुभारंभ किया है। तो देखिए दुनिया के सबसे ऊंची बोला गया है कहाँ? 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ने वाली दुनिया के सबसे ऊंची सिंकू ला सुरंग का शुभारंभ कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 27 जुलाई 2024 को नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग के 9वें गवर्निंग काउंसिल की बैठक आयोजित की गई है, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। इस वर्ष इसका थीम था विकसित भारत @2047। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 से 28 जुलाई 2024 तो केरल के कोझिकोड में मालाबार रिवर फेस्टिवल 2024 का आयोजन किया गया है। तो कब से? तो 25 से लेकर के 28 जुलाई को केरल के कोझिकोड में मालाबार रिवर फेस्टिवल 2024 का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की 4वीं वर्षगांठ मनाने के लिए 22 जुलाई से लेकर के 28 जुलाई तक शिक्षा सप्ताह का आयोजन किया गया है। तो देखिए शिक्षा सप्ताह का आयोजन, इसको ध्यान में दीजिएगा कि शिक्षा सप्ताह का आयोजन जो है 22 जुलाई से लेकर के 28 जुलाई 2024 तक किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे
कि शिक्षा मंत्रालय ने 29 जुलाई 2024 को नई दिल्ली में अखिल भारतीय शिक्षा संगम 2024 का आयोजन किया है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जो हो जाएगी चौथी वर्षगांठ का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारत 2024 में सितंबर 2024 में भारत में पहली बार वैश्विक ओपेरा प्रतियोगिता, देखिए सितंबर 2024 में भारत में पहली वैश्विक ओपेरा प्रतियोगिता ओपेरलिया का आयोजन किया जाएगा। यह जो है यह संस्कृत कार्यक्रम के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि केरल का पेरियार टाइगर रिजर्व जो हो जाएगा बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित करने वाला पहला टाइगर रिजर्व बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि केंद्रीय सांस्कृतिक और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय सांस्कृतिक और पर्यटक मंत्री कौन है? तो गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। नई दिल्ली में हुमायूं के मकबरे में भारत के पहले भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन किया है। तो देखिए ये क्वेश्चन जो हो जाएगा आपका बीबीआई क्वेश्चन हो जाएगा कि केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री कौन है? तो गजेंद्र सिंह शेखावत है। नई दिल्ली में हुमायूं के मकबरे में भारत के पहले भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन किया है और इसको जो है यूनेस्को हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आदित्य बिरला समूह ने भारत के आभूषण बाजार में प्रवेश करने के लिए आभूषण बनाने वाले ब्रांड जो है इंद्रिया को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा गुजरात सरकार ने नीति आयोग के मॉडल पर आधारित थिंक टैंक गुजरात स्टेट इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन GRIT की स्थापना की घोषणा किया है। तो देखिए नीति आयोग के तर्ज पर ही गुजरात जो हो जाएगा गुजरात स्टेट इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन की स्थापना करने की घोषणा बनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हाल ही में विश्व बैंक द्वारा भारत के हरित ऊर्जा अभियान के लिए $1.5 बिलियन के अनुदान को मंजूरी दी है। विश्व बैंक की स्थापना हो जाएगा आपका जुलाई 1944 हो जाएगा। मुख्यालय इसका वाशिंगटन DC हो जाएगा। अध्यक्ष जो हो जाएंगे अजय बांगा हो जाएंगे जो कि इंडियन ओरिजिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे नीति आयोग ने हाल ही में संपूर्णता अभियान नामक कार्यक्रम शुरू किया है। यह जो हो जाएगा 4 जुलाई से लेकर के 30 सितंबर 2024 तक चलने वाला 3 महीने का अभियान हो जाएगा। इसके अंतर्गत जो है 112 आकांक्षी जिले तथा 500 आकांक्षी ब्लॉक में 12 प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र संकेतक को प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करने की इस दिशा में शुरुआत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि जुलाई 2024 में आंध्र प्रदेश के प्रकाशम में 41,000 वर्ष पुराने शुतुरमुर्ग का एक घोंसला प्राप्त हुआ है जो अपनी तरह का दुनिया का सबसे पुराना घोंसला हो जाएगा। कब से? तो जुलाई 2024 में बोला गया है कि जुलाई 2024 में आंध्र प्रदेश के प्रकाशम में, कहाँ में? तो जुलाई 2024 में आंध्र प्रदेश के प्रकाशम में जो हो जाएगा 41,000 वर्ष पुराना शुतुरमुर्ग का एक घोंसला प्राप्त हुआ है जो अपनी तरह का दुनिया का सबसे पुराना घोंसला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन जो हो जाएंगे झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री, वे तीसरे बार मुख्यमंत्री बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे महाराष्ट्र के नासिक जिले में तोपखाना संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। कहाँ में? तो महाराष्ट्र के नासिक जिले में तोपखाना संग्रहालय का जो है उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय युगीन भारत, विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय हो जाएगा युगीन भारत जो हो जाएगा नई दिल्ली शहर में फ्रांस की सहायता से बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 24 जून 2024 को आशा भोसले की जीवनी स्वर स्वामिनी आशा का विमोचन मुंबई में किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे कि हाल ही में पेटीएम के द्वारा हेल्थ साथी प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट हो जाएगा गुजरात के सीईओ नहीं गुजरात के सीईओ को ISO 9001 और 2015 प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जो हो जाएंगे 11 से 12 जुलाई को रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित 10वें ब्रिक्स संसदीय मंच की बैठक में भारतीय शिष्टमंडल के नेतृत्व भी किया था। और आगे देखेंगे इसका विषय था
विषय था इसका समान वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करने में संसद की भूमिका। और नेक्स्ट देखेंगे ब्रिक्स के पारंपरिक सदस्य ब्राज़ील, रूस, भारत, चाइना तीन सभी शामिल थे। और वर्ष 2010 में दक्षिण अफ्रीका 5वें सदस्य के रूप में ब्रिक्स में शामिल हुआ था। और वर्तमान में अभी जो है ब्रिक्स में 10 मेंबर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंका कानूनगो कौन हो जाएंगे? तो भारतीय राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष जो हो जाएंगे आपका प्रियंका कानूनगो जो हो जाएंगे, वह झारखंड के अभ्रक खदान में बाल श्रम मुक्त घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिनियम की स्थापना जो है बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत 2007 में की गई है। इस लाइन को जो हो जाएगा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये लाइन को याद कर लीजिएगा। इनकेस ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना जो है बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत जो है 2007 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि जुलाई 2024 में बजाज ऑटो लिमिटेड द्वारा दुनिया के पहली CNG मोटरसाइकिल फ्रीडम 125 को लॉन्च किया गया है। यह वाहन जो हो जाएगा पेट्रोल तथा CNG दोनों पर चल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा स्मार्ट सिटीज मिशन की समय सीमा जो है 31 मार्च 2025 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। स्मार्ट सिटीज स्मार्ट सिटी मिशन एक केंद्र प्रायोजित आयोजन है जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2015 में 100 भारतीय शहरों के रूपांतरण के लिए किया गया था। इस योजना का उद्देश्य जो हो जाएगा स्मार्ट सॉल्यूशन के माध्यम से नागरिकों के समुचित गुणवत्तापूर्ण जीवन प्रदान करने के लिए शहर को आवश्यक बुनियादी ढांचा तथा स्वच्छ टिकाऊ वातावरण प्रदान किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में नई दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में 4 दिवसीय प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन का आयोजन किया गया है। यह सम्मेलन जो हो जाएगा अखिल भारतीय प्लास्टिक निर्माण संघ और केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल निर्माता एसोसिएशन द्वारा आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत नेपाल और सीमावर्ती जिलों में मित्र वन स्थापित किया जाने का घोषणा किया गया है। तो कौन सा? तो मित्र वन कहाँ के लिए चालू किया गया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चालू किया गया है। कहाँ में? तो तहत वृक्षारोपण के तहत जो हो जाएगा नेपाल और सीमावर्ती जिलों में मित्र वन स्थापित करने की घोषणा की गई है। इसके लिए जो है 35 वन विभागों का चयन किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे विश्व धरोहर समिति के बैठक आगामी 46वें सत्र के अवसर पर संस्कृति मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में भव्य बनाने के लिए पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया की शुरुआत की गई है। इसके अंतर्गत जो देखेंगे कि परियोजना परी का उद्देश्य विदेश की समृद्धि, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को कला रूपों में चित्रित करके दिल्ली के सौंदर्य और सांस्कृतिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है। ध्यातव्य है कि भारत 21 से लेकर के 31 जुलाई 2024 के मध्य जो है नई दिल्ली में विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेज़बानी करेगी। तो देखिए भारत जो है इस बार जो है 46वें सत्र की मेज़बानी कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में मर्सर द्वारा जारी जो है कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 में मुंबई को 136वें वैश्विक स्तर के साथ जो है भारत जो है सबसे महंगा शहर बन गया है, घोषित किया गया है। नई दिल्ली को 165वें स्थान दिया गया है। मर्सर द्वारा इस सूची में 226 शहरों का विश्लेषण किया गया था। 3 शहर जो हो जाएंगे महंगे शहर हो जाएंगे, वे कौन कौन से हैं? तो देखिए मर्सर द्वारा 3 शीर्ष 3 महंगे शहर हो जाएंगे आपका हांगकांग, उसके बाद हो जाएगा सिंगापुर, उसके बाद हो जाएगा ज्यूरिख है। और आपका जो है इंडिया में जो हो जाएगा दिल्ली का नंबर 165 हो जाएगा। वही मुंबई की बात करते हैं तो 136वें स्थान पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में भारत के तेलंगाना में न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर की तर्ज पर टी स्क्वायर बनाए जाने की घोषणा की गई है। तो देखिए तेलंगाना में कौन सा? तो तेलंगाना में टी स्क्वायर बनाने की घोषणा की गई है न्यूयॉर्क टाइम स्क्वायर के तर्ज पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में पंजाब का फाजिल्का जिला छात्रों में रचनात्मक को बढ़ावा देने के लिए बैग फ्री डे की शुरुआत करने वाला पंजाब का पहला जिला बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि जुलाई 2024 में भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 100 मिलियन से अधिक फॉलोवर्स के साथ एक्स पर सबसे अधिक फॉलो किए जाने वाले वैश्विक नेता बन गए हैं। नेक्स्ट देखेंगे कि हाल ही में एशियाई विकास बैंक द्वारा गुजरात के सुरेंद्र नगर में 400 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाया जाएगा। कितना? तो 400 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाया जाएगा। और जो है आपको देखते हैं विकास बैंक की स्थापना जो है 19 दिसंबर 1966 को किया गया था। इसका हेड क्वार्टर जो है मनीला फिलीपींस में इसका हेड क्वार्टर है। इसमें टोटल मेंबर की बात करते हैं तो 68 मेंबर है। और इसका क्वेश्चन से क्या रिलेटेड है? तो गुजरात के सुरेंद्र नगर में 400 मेगावाट सोलर प्लांट बनाया जाएगा। किसके सहयोग से? तो एशियाई बैंक के द्वारा। इसी तरह से जो है आज का टॉपिक ये समाप्त होता है। जुलाई 2024 समाप्त हो गया। आप देखेंगे नेक्स्ट सेशन में देखेंगे 2024 वाले, जून 2024 वाला देखेंगे। इसी तरह से आप जुड़े रहें हमसे। और आपको बता दें कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जो कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है आपका टेलीग्राम का लिंक पिन किया गया है। आप जाइए और डेफिनेटली वहाँ से जुड़िए। फॉर द लेटेस्ट अपडेट वहाँ से आप डेफिनेटली जुड़े। थैंक यू।